दीदी हमारे पास एक क्वेश्चन है। लाइक हमारे लाइक सबके मन में बहुत तरह के विचार चलता है, खराब विचार, अच्छा विचार, सब चलता है। हम लोग तो ज्ञान में है तो हम लोग के थोड़ा पता है कि कैसे स्टॉप करना, बट जो ज्ञान में नहीं है उसके पास बहुत तरह क्वेश्चन चलता है, तो उसके कैसे हम लोग समझाएं? बहुत अच्छा बात है। चलो 1 मिनट बाबा की साइलेंस में बैठते हैं, याद में बैठते हैं। ओम शांति। तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि जो ज्ञान में नहीं चलते हैं उनको अनेक प्रकार के विचार आते हैं। अभी देखो, एक बात हमें ध्यान में रखनी है। बाबा ने ये बहुत स्पष्ट बता दिया है कि ज्ञान में कौन चलेगा और कौन नहीं चलेगा, बराबर ना? क्योंकि बाबा ने कहा है कि फर्स्ट जन्म में आने वाली 9 लाख आत्माएं होंगी और त्रेता के अंत तक आने वाली 33 करोड़ आत्माएं होंगी। तो इसीलिए जैसे कल मोहिनी दीदी ने बताया था ना कि 7.8 बिलियन लोग हैं, ऐसा कुछ बताया था ना कल। तो कहने का भाव कि इतने सारे बिलियन लोगों के बीच में से केवल 33 करोड़, मतलब शायद उसको 3.3 मिलियन ऐसा कुछ कहते हैं, राइट? इतने ही लोग ज्ञान में थोड़ा बहुत आएंगे, वो भी पूरा पूरा नहीं, क्योंकि त्रेता युग वालों का लेवल अपना होगा, हमें उसमें नहीं जाना है। कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत कम आत्मा ये ज्ञान लेने वाली है और बाकी की सभी आत्माएं ये ज्ञान नहीं लेंगी, वो पता है। उनका क्या होगा, बाबा ने कहा वो सब मुक्ति में जाएंगे, हम सब जीवन मुक्ति में जाएंगे। तो हमें क्या है कि देखो, कई बार बाबा कहते बच्चे, बाबा ने 2-3 प्रकार की बातें बताई है सेवा के बारे में, कि बाबा कहते बच्चे सबको प्रेरणा दो, उमंग उत्साह दो, उनको स्मृति दिलाओ, याद कराओ, ज्ञान सुनाओ। जैसे हम लोग ज्ञान में आए शुरू शुरू में, मैं 70s की बात कर रही हूँ, 70s, लेट 70, अर्ली 80s की। तो बाबा कहते थे कई बार उस जमाने में हम इनविटेशन भी पोस्ट कार्ड से भेजते थे, है ना? दिवाली प्रोग्राम करना, रक्षाबंधन करना, उसके पोस्ट कार्ड बनाते थे, या कभी फ्लायर बनाया उसको एनवलप में डाल के भेजते थे, कभी 100, कभी 200, कभी 300, कभी 400। उसके बाद अभी तक भी हम लोग ऐसे करते थे। तो कई बार बाबा कहते थे बच्चे अगर कोई नहीं भी आ रहा है तो उसको 10 बार इन्विटेशन भेजो, है ना? तो उसको लगेगा कि ये लोग को हमारी बहुत केयर है, परसिस्टेंट है लोग, है ना, कि उनको सचमुच है कि हमको जो मिला वो उनको मिलना चाहिए। वो एक जमाना था और वो एक प्रकार की सेवा है। लेकिन अभी समय बदल गया है चारों ओर, और कई प्रकार का, जिसको कहे कि मनुष्य की मन की स्थिति, विचार करने की स्थिति, जीवन जीने की स्थिति, ये सब बदल गया है। तो अभी क्या है कि जब हम किसी को भी बाबा का ज्ञान देना चाहते हैं, एक तो सबसे पहली बात कि वो सुनना चाहते हैं या नहीं, ये देखना है। दूसरा कि हमारे जो भी, एटलीस्ट बाबा कहते चैरिटी बिगेन्स एट होम, तो जो भी इमीडिएट फैमिली मेंबर्स है या एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स है या नेबर्स है या जो भी आपके पहचान वाले लोग हैं या जॉब पर जो लोग हैं, धंधे कारोबार में जो लोग आते हैं, उनको जब कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जो आपको सुनाते हैं, तब आप उनको कहो कि देखो मैं, है ना, मेडिटेशन करती हूँ, उससे मुझे ऐसी प्रॉब्लम के समय पर पॉजिटिव रहना अच्छा लगता है। या अगर दीदी वो मेडिटेशन भी करते हैं, वो वो मेडिटेशन करते मेडिटेशन, हैं हाँ। और फिर भी आप कहते हैं उनके विचार अच्छे नहीं हैं, नहीं, विचार बहुत तरह के विचार माइंड में आते हैं, लाइक एक साथ बहुत तरह के विचार का, ये थोड़ा मैं ये कर दूं, थोड़ा मैं ये कर दूं, वो कर दूं, वैसे विचार आते हैं। मतलब कि वो थोड़े स्कैटर्ड है, ऐसा आपका कहने का भाव है? मतलब उनका माइंड इतना स्टेबल नहीं है, ऐसा आप कहते हो? नहीं नहीं, माइंड स्टेबल है बट माइंड सब तरह चलता है। वो ज्ञान में है? नहीं, ज्ञान में नहीं है बट वो मेडिटेशन करे हैं, तो थोड़ा देरी में कहो कि हम लाइक
लाइक हम लोग कैसे के घर में है तो ओके ई काम खलास कर दे, वो काम खलास कर दे, वो काम खलास कर दे, वैसे उसके सब बगल के विचारों आते हैं। राइट। तो आप क्या चाहते हैं? तो हम जानना चाहते हैं कि वो सब विचार, बहुत तरह के विचार आते हैं, तो उसके कैसे स्टॉप करें। लेकिन वो व्यक्ति खुद स्टॉप करना चाहता है? हाँ या वो व्यक्ति खुद स्टॉप करना चाहता है। या अच्छा, तो क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति को ज्यादा विचार आते हैं तो ऐसे वो बाहर से स्टेबल दिखाई पड़ता है, लेकिन वो अंदर से कोई बात में हलचल में है। ओके, इसको ये सूक्ष्म साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान बोलते हैं। तो उसको, उसकी मनोविज्ञान में अलग अलग डेफिनेशन भी हो सकती है, लेकिन हमें उसको क्या सिखाना है, अगर वो सचमुच सीखना चाहते हैं तो जिसको हम कहते हैं माइंड मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजिंग योर थॉट्स। ओके, तो क्या है कि बहुत सिंपल बात ये है कि इवन हम सबको भी वो पुरुषार्थ करना है, और हम भी करते हैं, जिससे हम और भी गहराई में अनुभव कर सके। ओके, तो उसके लिए क्या करना है कि हरेक को क्या करना चाहिए कि अपने मन में जो भी काम करने का जो भी विचार आता है वो एक कागज पर लिख लेना चाहिए। ओके, ये लिखने की जो प्रैक्टिस है वो बहुत सारी बातों का सॉल्यूशन है। ओके, तो जिस भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे अनेक विचार आते हैं, कई बाबा के बच्चों को भी होता है, आज विचार आएगा कि मैं जाकर के कर्म योग करूं, कल विचार आएगा कल मैं एग्जीबिशन करूं, परसों विचार आएगा मैं 8 घंटा योग करूं। तो कईयों को ऐसा होता है बाबा के बनने के बाद भी, क्योंकि अभी हमारा मन क्या है ना कि हम जिस प्रकार से 63 जन्म जी करके आए हैं, तो इसके कारण हमारे मन की जो स्थिति है उसमें थोड़ा डिफरेंट प्रभाव पड़ा हुआ है। ओके, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा सूक्ष्म में डिसऑर्डर कहते हैं, लेकिन वो हर्जा नहीं है। मेन बात हमें सॉल्यूशन पर फोकस करना है। और सॉल्यूशन क्या है कि हमेशा ही बाबा भी हमेशा सिखाते हैं कि जो मुझे करना है, करने की इच्छा है, करने का संकल्प है, उस सब को लिख लो एक पेपर पर। जैसे मुझे कुछ करना है, आज करना है, कुछ चीज है वो 1 वीक के बाद करनी है, 15 दिन के बाद करनी है, 1 मास के बाद करनी है, 3 मास के बाद करनी है। तो एक थोड़ा सा छोटा सा अभ्यास व्यक्ति कर लेता है कि वो अपने को लिखने का काम करे, है ना। या अपने मन में जितने भी विचार आते हैं, समझो 50 विचार आए, उसको बोले एक बार तुम लिख लो। क्योंकि लिखने से क्या है, ऑटोमेटिकली एक बहुत सुंदर कुदरती करामत है ये, इट्स अ नेचुरल वंडर, कि जैसे आप लिखते जाएंगे आपका मन ऑटोमेटिकली, इट्स अ वेरी सिंपल सीक्रेट, ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाता है। और जैसे ही वो स्लो डाउन होता जाएगा, वो धीरे धीरे ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। समझा कि आपके मन को स्लो डाउन करने का एक ही तरीका होता है कि आप लिख लो। तो आप ऑटोमेटिकली आपके मन में जितने भी विचार आते हैं, आप आधा घंटा लिखेंगे, मैक्सिमम आप 1 घंटा लिखेंगे। फिर आपको होगा अभी इतना ठीक है, मैं जाके पानी पी लूं, एक ही नेचुरल आपको फीलिंग आती है। फिर आप पानी पिएंगे, फिर थोड़ा आप बाहर जाएंगे, हवा, फ्रेश हवा लेंगे, आपको लगेगा मैंने अपना कुछ काम तो किया, मैंने एक पेपर पर मेरे 50 काम करने थे वो लिख लिए। तो उससे आपका मन हल्का हो जाता है। क्योंकि जैसे कई बार हम कहते हैं भी मन क्या है, हार्ड ड्राइव की तरह है, बहुत सारे प्रोग्राम डाउनलोड होते रहते हैं, तो फिर वो फुल हो जाता है, तो स्टक हो जाता है। तो जैसे ही आप लिखना शुरू कर देते हैं, तो वो आप अपने मन को सेपरेट करते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज, और बहुत सारे लोगों को ये सिखाया जाता है। इट्स अ वेरी गुड मैनेजमेंट टेक्निक ऑल्सो, कि बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज के व्यक्तियों को भी ये ट्रेनिंग दी जाती है और उनको बहुत मदद मिलती है। जैसे ही वो लिख लेते हैं तो इट इज लाइक यू आर सेपरेटिंग योर सेल्फ। तो जैसे आपके मन का भाव उतर गया, तो आपके सामने आ गया, वो अंदर में था ना, वो गोल गोल घूम रहा था, इसके बजाय सामने आ गया, तो काफी क्लीन हो गया। समझा। फिर आप देखेंगे कि अच्छा ये 50 चीज में से कौन सी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो उसको रेड पेन से, रेड कलर से सेपरेट करो। तो ये 10 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें से अभी का अभी करनी पड़े ऐसी कौन सी है, एक वीक में ही करनी पड़े ऐसी कौन सी है, तो 5 बातें। अभी 2 दिन में ही करनी पड़े ऐसी कौन सी है, तो 3 बात। तो आज किसके पर फोकस करना है, ये एक बात पर। तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इवन बाबा के कार्य के लिए भी। कई लोग हैं जो इसीलिए बहुत अच्छा आज के दिन का स्केड्यूल से लेकर के कई लोग 1 साल 2 साल का भी प्रोजेक्ट बना लेते हैं। भाई 2 साल के अंदर हमारी ये प्लानिंग है। जैसे लौकिक दुनिया में कई लोग करते हैं ना, भाई बच्चा है, जन्म हुआ है, 2 साल के बाद 3-4 साल के बाद स्कूल में जाएगा, तो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। भाई 5 साल के बाद ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, थोड़ा थोड़ी बचत शुरू कर देते हैं। ऐसे ही अपने संकल्पों की भी प्लानिंग करनी है, अपने जीवन के श्रेष्ठ लक्ष्य की भी प्लानिंग करनी है। भी मेरे जैसे पुरुषार्थ के लिए भी, और इसके लिए एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है साइलेंस रिट्रीट। हम लोग कई बार ये करते हैं और प्रेरणा भी देते हैं। तो 1 दिन 2 दिन के लिए साइलेंस, कुछ भी नहीं बोलने का। कई बार हमने ऐसे किया है, कई बार कांटेक्ट वाली भाई बहनों को भी मदद करने के लिए भी किया है। तो हमारे सेंटर के नजदीक में एक बहुत अच्छा प्राइस टेकिंग रिट्रीट सेंटर है, वो वहां पर हम लोग कई बार चले जाते हैं। वो 50 एकड़ लैंड में है, बहुत सुंदर जगह है। वहां पर ग्रास है, बहुत अच्छा वॉकिंग ग्राउंड बहुत अच्छा है। तो वहां पर फिर हम कई बार कहते हैं एक ही काम करो, आप लिखो आपके मन में जो विचार आता है, और आपको जो जो काम करना है वो एक दूसरे कागज पर लिखते जाओ। तो अपने मन की, मतलब अपने जीवन की स्थिति को, जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी वो कराया। दादियां कहती है बाबा ने हमको कभी कभी तो कितनी बार बोला अपनी जीवन कहानी लिखो। कभी किसी ने 21 बार लिखी, किसी ने 25 बार लिखी, कभी ने तो कहते हैं कि बाबा ने तो कईयों को तो 100 बार लिखवाई। अपनी जीवन कहानी लिखते जाओ। जितनी जीवन कहानी लिखते हैं उतनी मन की सारी स्थिति हील होती है। क्लीन एंड हील दोनों होता है, डिटॉक्सिंग होता है। और जब क्लीन एंड हील होता है तो बाबा उसको एम्पावर कर सकता है। तो कई बार हम साइलेंस रिट्रीट करते हैं कि केवल आप अपनी जीवन कहानी लिखो, जो भी मन में आता जाए। ये हुआ, मैं 2 साल की थी, 3 साल की थी, 4 साल की थी, 5 साल की थी, 1-1 साल का लिखते जाओ। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। उससे आपकी एक प्रकार की, जिसको कहे कि आप अपने मन को हल्का कर रहे हो, पेपर पर डाल रहे हो। ये बहुत सुंदर, जिसको कहे कि पुरुषार्थ का भी एक बहुत अच्छा, जिसको कहे कि एक एस्पेक्ट है, एक एंगल है। फिर आप उसमें से ऐसी बातें सेपरेट करो कि देखो ये बातें जीवन में हुई ना, वो बहुत दुखदाई थी। अच्छा, उसको सेपरेट करके बाबा के आगे रखो और कहो बाबा अब तो ज्ञान मिला, ये बातें जो हो गई वो ड्रामा अनुसार हुई, उसमें भी कुछ कल्याण था, उसको भी मैं बिंदी लगाती हूँ। मैं अपने को भी माफ करती हूँ, इन आत्माओं ने जो कुछ भी किया उनको भी माफ करती हूँ, और मेरे द्वारा भी इन आत्माओं को जो हुआ है मैं आपसे भी माफी मांगती हूँ, उनसे भी माफी मांगती हूँ। तो एक बहुत अच्छा प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं फॉरगिवनेस प्रोसेस। ये हमारे पुरुषार्थ का एस्पेक्ट है। अगर ये सब हम करते हैं ना, तो फिर मुरली का अनुभव करना, फिर बाबा की याद में एकाग्र होना, या परम धाम का अनुभव करना, सूक्ष्मतन का अनुभव करना बहुत सहज हो जाता है। इट्स अ वेरी गुड प्रोसेस। और मैं तो कहती हूँ हम सभी बाबा के बच्चे करते हैं और करना चाहिए। और बाबा के यज्ञ के जो भी अभी वर्तमान समय हमारे निमित्त वरिष्ठ भाई बहने हैं, उन सब ने ये प्रोसेस किया है, कोई ना कोई रूप से, लेकिन किया है। और हम सबको मालूम है ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे और यज्ञ की जब स्थापना हुई, तब तो क्या हुआ, हा? तब तो बाबा ने कितने मास तक साइलेंस रखवाया था सबसे, है ना? और उसी टाइम केवल सबसे पहले बता दिया था जिसका क्या किसकी क्या ड्यूटी है, क्या सेवा है, आदि आदि जो भी स्ट्रक्चर बना दिया था। फिर भी कुछ काम पड़े तो कहते लिख के ही बोलना था, लिख के ही कारोबार करना था। तो इतना साइलेंस का अच्छा अनुभव हुआ था। हम भी कभी कभी यहाँ पर सारे कारोबार के बीच में भी, कभी तो रिट्रीट सेंटर में जाके करते, नहीं जा सके तो कारोबार के बीच में भी सारा थोड़ा सेट कर देते हैं और साइलेंस रखते हैं।
और कभी कभी कोई कोई पूछता भी है ना, तो हम इशारे से कहते हैं ना ऐसे नहीं ऐसे, तो वो व्यक्ति समझ जाता है। तो कभी शब्दों से नहीं समझ आता, वो साइलेंस में समझ जाता है। कभी नहीं समझे तो हम लिख करके भी बता देते। तो कहने का भाव क्या है कि साइलेंस भी एक बहुत अच्छा साधन है कि जिससे भी हम अपने मन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये मैं ब्राह्मणों के पुरुषार्थ के लिए भी बता रही हूँ। और जो अगर कोई व्यक्ति टोटल राजयोगी नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, लेकिन वो अपने मन को नियंत्रित करना चाहता है, मन के विचारों को मतलब जिसको कहे कि ऑर्गेनाइज करना चाहता है, माइंड मैनेजमेंट चाहता है, तो वो लिखने का पुरुषार्थ जरूर करे। और लिखने के बाद कुछ डीप ब्रीदिंग करे, कुछ स्काई गेजिंग करे, कुछ पार्क में या कहीं ग्रास पर जाकर के अच्छा क्लीन जगह हो वहां बेयर फीट वॉकिंग करे। इससे क्या हो जाएगा कि उसके मन को स्थिर होने में मदद मिलेगी। कभी विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं कि भी चलो ये मेरे काम के विचार नहीं है। कई लोग कहते भी ये एक विचार मेरे काम का नहीं है, मुझे मालूम है क्या करूं, तो उसको पेपर पर लिख करके जला दो। एक ये एक्सरसाइज है। दूसरा कि जैसे आप समझो कि मैं सागर में खड़ी हूँ, ओशन बीच, सागर के किनारे हम खड़े हैं, विजुअलाइज करते हैं। बहुत सुंदर विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज है कि मैं खुले पांव से सागर में खड़ी हूँ, पानी के वेव्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और फिर मैं विजुअलाइज करती हूँ कि जो विचार मेरे काम के नहीं है ना, मैं इस पानी में डाल रही हूँ। एक विजुअलाइजेशन है कि मेरे कोई ऐसे विचार है, मैंने एक अंदर ही अंदर फील किया, मैंने ये विचार सागर में डाला, वो सागर की लहरों के साथ चला गया, दूर चला गया। कभी कभी हमें बहुत अच्छी एक्सरसाइज कराते विजुअलाइजेशन में कि आप सोचो कि आपके सामने एक डब्बा है या एक कंटेनर है। आप सोचो मैंने अपने सारे बिन जरूरी विचार उसमें डाल दिए, और उसको फिर सागर की लहरें जब वापस जाती ना, आती है और जाती है, जब जाती है तो मैंने वो डब्बा, वो कंटेनर भेज दिया, वो चला गया बहुत दूर सागर की लहरों के साथ, दूर दूर चला गया। मैं देख रही हूँ और धीरे धीरे मैं देख रही हूँ वो डब्बा पानी में डूब गया। धीरे धीरे मैं फील करती हूँ वो डब्बा खुल गया है और मेरे सारे बिन जरूरी विचार खुल गए हैं और वो पानी में मर्ज हो गए हैं और मैं उससे मुक्त हो गई हूँ। तो मैं अपने आप को 5 बार, 10 बार, 25 बार कहती हूँ मैं फ्री हो गई, गुड बाय, मैं फ्री हो गई, गुड बाय, मैं फ्री हो गई। और थैंक यू सो मच हे सागर देवता, तुमने मेरी अननेसेसरी बातों को ले लिया, अपने में समा लिया, मुझे फ्री कर दिया। तो ये बहुत सुंदर अभ्यास है। पहले फिजिकल लेवल पर करते हैं, फिर वही हम जो आत्माएं बाबा की बच्चे हैं वो बाबा के सामने भी विजुअलाइज करके करते हैं। तो जैसे फील होता है, जैसे उस दिन बाबा ने मुरली में कहा था, बच्चे मैं ब्लॉटिंग पेपर हूँ। तो जो बातें बाबा कहते हैं उसको हमें यूटिलाइज करनी है, अप्लाई करना है। तो हम कभी कभी सबको कहते विजुअलाइज करो कि बाबा ने ब्लॉटिंग पेपर बन के मेरी आत्मा के जो भी बिन जरूरी विचार, भावनाएं, पुराने स्वभाव, संस्कार, उस सबको एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे ब्लॉटिंग पेपर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ना, बाबा ने भी मेरे से एब्जॉर्ब कर लिया। तो कभी कभी हम कहते हैं अब एक एक दिन ऐसे स्वरूपों से बाबा को याद, समझा। तो ये मैं ब्राह्मणों की भी बात बता रही हूँ, लेकिन मैंने इसीलिए लौकिक एग्जाम्पल भी दिया कि जो आप लौकिक व्यक्ति को भी बता सकते हैं। तो लौकिक व्यक्ति के लिए एक तो वो लिखने का काम करे, उसके बाद नेचर पर जाकर के फ्रेश होवे, उसके बाद जो बात थोड़ी ज्यादा फील करती है उसको लिख करके जला देवे, और तीसरी बात वो सागर को विजुअलाइज करके उसमें उसने सरेंडर कर दिया है और मैं फ्री हो गया हूं, उस प्रकार का अफर्मेशन करे। ठीक है, थैंक यू दीदी, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। ओम शांति। आपने अभी साइलेंस के बारे में बताया और बाबा बार बार साइलेंस, मीठी साइलेंस, डेड साइलेंस के बारे में बोलते हैं, तो उसके बारे में बताना है। और जो हम अव्यक्ति परिवार के साथ जो कल वो अभ्यास था कि साइलेंस के पावर से हम चाहे आत्मा कितनी भी दूर है, हम उसको प्रैक्टिकल में बाबा का अनुभव करा सकते हैं।
वो बोलते हैं ना साइलेंस की, बाबा ने कहा कि साइलेंस के पावर से आत्मा चाहे कितनी भी दूर है, हाँ हम उसको प्रैक्टिकल में बाबा का अनुभव करा सकते हैं। हाँ बिल्कुल राइट। हाँ, तो वो विधि आप कौन सी कैसे करती हैं, कैसे विजुलाइज करती है, कौन से संकल्प करते हैं? जरूर, चलो 1 मिनट साइलेंस में बैठे। ओम शांति। देखो, एक बात बाबा ने बार बार हम बच्चों को बताई है, और बड़ी दादियों ने और बड़ी वरिष्ठ भाई बहनों ने, कि ये एक बहुत सूक्ष्म बात है। हमें औरों की सेवा करनी है, लेकिन हमें अपने आप की भी सेवा करनी है। तो कई वरिष्ठ भाई बहनों का ये भी हम बच्चों के प्रति, जिसको कहे कि एक प्रेरणा होती, कि कभी कभी हम औरों को करना है उस बात का महत्व ज्यादा न देवे। ये बहुत सूक्ष्म बैलेंस रखना है, कि दूर तक की आत्माओं को भी हमें पहुंचाना है, ये बात पक्की है, जरूरी है, लेकिन उसका हमें बहुत संकल्प नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसके लिए बाबा ने भी कहा, और जैसे ब्रह्मा बाबा की भी हम लोग देखते हैं और दादियों का भी हम देखते हैं, कि बाबा ने अपने को किस बात में ज्यादा अटेंशन दिलाया है ना, कि देखो ब्रह्मा बाबा ने सारे विश्व के कल्याण के लिए शिव बाबा ने उनको निमित्त बनाया, और बाबा का ये हमेशा संकल्प रहा पूरे विश्व में बाबा का संदेश पहुंचे। बाबा का मुरली में भी बाबा ने कई बार ये कहा, अनेक भाषाओं में मुरली होगी, अनेक भाषाओं में लिटरेचर बनेगा, आदि आदि। लेकिन बाबा ने मैक्सिमम क्या किया, अपने को एंजल बनाने का प्रयत्न किया, और अभी ऊपर जाने के बाद खुद का काम कर लिया, खुद को संपूर्ण बना लिया, फिर वहां से वो सबको लाइट माइट दे रहा है। तो हमें ये बात का बहुत सूक्ष्म में ध्यान देना है, कि हमें ये बात का बहुत बैलेंस रखना है। मैं तो मोहिनी दीदी से तो सबसे ज्यादा यही सीख रही हूँ, कि मोहिनी दीदी हमको सबको बहुत सुंदर प्रेरणाएं दे रही है, लेकिन वो जैसे कि दादी जानकी की तरह मैक्सिमम अपने आप पर अटेंशन दे रही, अपनी स्थिति ऐसी बना रही है, जो खुद लाइट हाउस बन रही है, खुद माइट हाउस बन रही है, खुद पावर हाउस बन रही है, और वो वाइब्रेशन रिपल इफेक्ट में रेडिएट हो रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, कि दादी ने भी कहा था कि मैं 90% अपने पर अटेंशन देती हूँ, 10% कारोबार और सेवा पर। तो मेन बात ये है कि हमें सूक्ष्म में ये शुभ भावना है कि सबसे तक ये पहुंचे, लेकिन पहुंचेगा कब? ओके, क्योंकि जिन आत्माएं आपके संबंध संपर्क की है उनको आपके द्वारा बाबा पहुंचाएगा, लेकिन पहले आपको इतना स्ट्रांग बनना है, आपको छोटा सा भी लाइट हाउस बनना है, छोटा सा भी माइट हाउस बनना है, छोटा सा भी पावर हाउस बनना है। फिर वो आपके बारे में सोचेंगे ना, तो उनको वो वाइब्रेशन पहुंचेगा, जिसको हम कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो का जो स्टेशन ऑन करते हैं, टेलीविजन की जो चैनल ऑन करते हैं, तो उसका दिखाई पड़ता है, उसका सुनाई पड़ता है। तो मुख्य हमारा अटेंशन, मैक्सिमम हमारा जिसको कहे लक्ष्य रहे, या हम अपनी मनसा शक्ति को, वाणी की शक्ति को, अपने कर्म की शक्ति को, सबको इन्वेस्ट करें। जैसे आज भी बाबा ने कहा कि अपनी शुभ भावनाओं को जमा करो, जमा का खाता है ना, अक्यूमुलेट द प्योर थॉट्स, राइट। जमा का खाता, प्योर थॉट्स को अक्यूमुलेट करना है। तो मेरे को जो प्रेरणाएं मिली है ज्यादा, कि आप अगर लाइट हाउस बन के बैठेंगे तो वो एनर्जी उनको ऑटोमेटिक पहुंचेगी। तो कई बार हमें बार बार ये नहीं सोचना है कि उसको कैसे पहुंचे, मैं क्या बनूं, मैं क्या बन करके रहूं। देखो, मैं मोहिनी दीदी से ये बहुत प्रेरणा ले रही हूँ। मेरे को कभी कभी अपने लिए भी संकल्प आ जाता है। मैंने कहा कितना बड़ा कमिटमेंट है मोहिनी दीदी, आज लगभग 500 डेज हो गया है, ओके, ऑलमोस्ट 500 डेज ही कहूंगी,
कि एक भी दिन मिस नहीं किया है, एटलीस्ट 400 या समथिंग लाइक दैट, राइट। एक भी दिन मिस नहीं किया, कितनी बड़ी कमिटमेंट है, कितना बड़ा डेडिकेशन है। कभी कभी तो वो कहती है कि अगर मुझे कोई जगह पर क्लास के लिए भी कहते हैं, मैं कहती हूँ भाई ये टाइम पर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, चाहे तो मैं पहले वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपको भेज दूं। तो वो क्या कर रही है कि वो अपनी अवस्था को एकदम स्ट्रांग से स्ट्रांग से स्ट्रांग से स्ट्रांग बना रही है। वो उस बात पर एकदम कमिटमेंट होकर, अचल अडोल होकर, जिसको कहे भी 4.5 हुआ मतलब हुआ, कुछ भी हो जाए। और कितनी दादियों की भी कृपा और उनके दृढ़ संकल्प का भी, जिसको कहे चमत्कार, और बाबा की भी इतनी आशीर्वाद और वरदान कि उनकी तबीयत या कुछ भी हो, लेकिन एक भी दिन विघ्न नहीं आया कि आज मोहिनी दीदी इस कारण सर अवेलेबल नहीं है। मैं तो देखते देखते ही कई बार गदगद हो जाती हूँ कि कितनी कमाल है। जैसे दादी उनके सिर पर हाथ रख के गई है। जैसे हमारी दादी जानकी थी, वो कहती थी मेरी अर्थी भी ज्ञान सुनाएगी, और दादी दिन में 4 क्लास भी करा लिया हो, फिर भी नाइट क्लास भी कराएगी, अपने कमरे में 8-10 लोगों को भी कुछ चीज सुनाएगी, ऐसे नहीं सोएगी भी। ऐसे नहीं, अभी तो मैं डायमंड हॉल में क्लास करा के आई हूँ, आज सारा दिन तो बहुत मीटिंगें चली है, तो चलो अभी मैं ओम शांति करती हूँ। नहीं, फिर भी सोने के टाइम जो भी 4-6 लोग होंगे उससे थोड़ी रूढ़ियान करके सोती थी। तो ये जैसे लगता है कि दादियों ने जैसे मोहिनी दीदी को एक निमित्त बना दिया है। इतना अनबिलीवेबल कमिटमेंट टाइम वाइज भी ना। तो हमें ये देखना है कि जैसे वो लाइट हाउस, माइट हाउस, पावर हाउस बन के बैठी है। एक दिन तो मोहिनी दीदी ने इतने तक कहा था कि अगर 25 लोग भी सुनते होंगे तो मैं तो सुनाती रहूंगी, अभी जब तक है मैं चलाती रहूंगी। अब व्यक्ति परिवार है ना, हालांकि कभी इतना कम नहीं, वो कितने सारे लोग, और YouTube के द्वारा तो हजारों लोग लाभ ले रहे हैं। तो ये मैं मोहिनी दीदी से सीखा है कि हमें अपने को इतना स्थिति में बना देना है कि ऑटोमेटिक वाइब्रेशन पहुंचे। जैसे दिया जल के बैठता है तो फिर अंधेरे को लाइट मिल जाती है ना। तो हम ये लक्ष्य रखते हैं, मैं तो वो उस स्थिति से सोचती हूँ। और जैसे मैंने कहा कि सचमुच कोई व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है या तकलीफ है, या जिसमें व्यक्तिगत रीति से भी हमें अनुभव कराना है, तो जैसे मैंने कहा कि मैं उनको मधुबन के सब धामों की यात्रा कराकर, बाबा के सामने रखकर, बाबा के अलग अलग स्वरूपों का अनुभव कराकर उनको परम धाम ले जा। ठीक है, आई होप कि आपके प्रश्न का जवाब मिला। थैंक यू। ठीक है, फिर भी कुछ क्लियर नहीं है तो और पूछ सकते हैं। वो जो मीठी साइलेंस और डेड साइलेंस बाबा कहते हैं ना, उसके बारे में थोड़ा। हाँ, मीठी साइलेंस और डेड साइलेंस, राइट। एक्चुअली बहुत अच्छी बात है ये। मीठी साइलेंस माना जब हम बाबा के मीठे प्यार का, मीठे मिलन का अनुभव करते हैं और साइलेंस में चले जाते हैं, वो है मीठी साइलेंस। ओके, और एक है डेड साइलेंस, अर्थात कि आत्मा एकदम अशरीरी बन गई, शरीर से न्यारी हो गई। जैसे आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, डेड हो गई। जैसे कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो कहते सन्नाटा हो गया, एकदम गहरी शांति हो गई। तो जैसे हम वर्तमान समय भी जितना टाइम एकदम गहराई से धीरे धीरे योग करते 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 अलग अलग स्टेजेस से पास होते फिर परम धाम में पहुंच जाते हैं, और सचमुच कुछ क्षण के लिए भी इतना क्वालिटी साइलेंस का अनुभव हो जाता है कि जैसे आत्मा शरीर से मुक्त हो गई, जैसे मैं एकदम अशरीरी निराकार स्थिति में आ गई। एकदम बॉडी की, मतलब देह की कोई इतनी ज्यादा भान नहीं रही, इतनी ज्यादा सुध-बुध नहीं रही, इतनी जाती खिंचातानी नहीं रही, और एकदम एकाग्र हो गई मैं परम धाम में बिंदु रूप में। तो जैसे कि हम डेड हो गए, मतलब शरीर से एकदम अलग हो गए, वो है डेड साइलेंस। लेकिन मैं तो कहती हूँ डेड साइलेंस को भी स्वीट साइलेंस बना देते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर जाकर के शरीर छोड़ते भी तो बाबा की मिठास का, प्यार का ही अनुभव होता है ना। लेकिन शुरू शुरू में बाबा ये शब्द बहुत ज्यादा बोलते थे
बताते थे कि जैसे डेड साइलेंस हो गया, कि जैसे कुछ सुध-बुध नहीं रही, आत्मा एकदम अलग हो गई, परम धाम में पहुंच गई और देह सही देह की दुनिया से सचमुच न्यारी हो गई, जैसे शरीर छोड़ दिया, वो है डेड साइलेंस। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, बहुत अच्छी स्टडी है आपकी। थैंक यू दीदी। एंड रिफ्रेश हो गया। आज किसी ने डिस्कस, वो बात चल रही थी कि भावना की बात की ना, वो संध्या बेन ने, अरुणा बेन ने, तो बोलते हैं कि भावना तो अच्छी है स्पेशली बच्चों के साथ, पर गुस्सा हम गुस्से में बोलते हैं। हाँ, तो बोलना है कि वो क्या है, वो आत्मा को परिवर्तन कराएगी या वो गुस्सा किया तो विकर्म होता है, तो उसके बारे में बात करते थे। तो गुस्सा करेंगे तो विकर्म तो जरूर होगा। इवन अच्छी भावना भी थी, लेकिन गुस्सा किया तो विकर्म तो जरूर बना। लेकिन मेन बात यह है कि हमें उन बातों को नोटिस करके अपने को चेंज करते रहना है, क्योंकि गुस्सा आया इसका मतलब कि वो मार्जिन है हमारे पुरुषार्थ की। गुस्सा तो आ जाएगा अभी, क्योंकि हम लोग कोई भी इतना संपूर्ण नहीं बने हैं, लेकिन उस बात पर हमें विजयी बनना है। उससे हमें मेरा विकर्म बन गया, अब क्या होगा, वो फीलिंग में, जिसको कहते हैं गिल्ट फीलिंग, उसमें नहीं जाना है। लेकिन गुस्सा हो गया है, हो गया, कोई हर्जा नहीं। हम सभी की ये जर्नी है, ये यात्रा है, ये प्रोसेस है, ये होगा। जब तक संपूर्ण नहीं बने हैं या कुछ लेवल पर नहीं पहुंचे तो होगा। जैसे हम परीक्षा दे रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, ओके, तो आप मैट्रिक तक तो बहुत अच्छी तरह पढ़ गए, 11वीं कक्षा तक अच्छी तरह पढ़ गए, अभी आप कॉलेज में आए हैं, राइट, तो क्या होगा, है ना? अभी एक आध सब्जेक्ट थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए फॉर एग्जाम्पल, वो भी जिसको कहे कि जो मिड टर्म एग्जाम होती है उसमें फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो क्या हुआ, उससे थोड़ी कि आप 100% स्टूडेंट कभी नहीं रहेंगे, अभी आपको कॉलेज में से निकाल दिया जाएगा और आप जीवन की सब बातों में फेल हो गए। नहीं, फेल हुए वो बात ठीक है, लेकिन फिर आप पुरुषार्थ करके उसको मेकअप भी कर लेंगे ना, ठीक है ना? तो हमें आइडिया आया कि आज गुस्सा आया, तुरंत पता लगा गुस्सा नहीं आना चाहिए था, तो क्या करेंगे, चलो अभी 3 दिन साइलेंस भट्टी करते हैं, मतलब शांति का अभ्यास करते हैं कि मैं शांति सागर की संतान, शांत स्वरूप हूँ। बाबा को पत्र लिखते हैं, बाबा ऐसा ऐसा हो गया है, उस आत्मा को भी आपकी लाइट माइंड देना, आपके प्यार का, मिठास का अनुभव कराना, और मुझे भी बाबा इतनी हीलिंग एनर्जी दो, इतनी प्यार भरी एनर्जी से मुझे भरपूर कर दो, इतने शांति के वाइब्रेशन से मुझे भरपूर कर दो। मैं शांति के सागर के नीचे खड़ी हूँ, शांति की किरणें आ रही, शांति की लहरें आ रही है और मैं एकदम शांति में डूब गई हूँ। मेरा तन, मन, स्वभाव, संस्कार, मेरा सब एकदम गहरी शांति के अनुभव में चला गया है। तो हमें मालूम है कि मुझे कुछ कुछ बातों से गुस्सा आता है, तो 2 बातें हैं कि हमें उस आत्मा के साथ का कोई पुराना हिसाब किताब है जो हमें ट्रिगर कर देता है, तो हमें साइलेंस की शक्ति को बहुत बढ़ाना है। कोई हिसाब किताब भी चुकतू हो जाए और उस आत्मा को भी बार बार साइलेंस की शक्ति का वाइब्रेशन देना है। या तो जिस बात के कारण हमें ट्रिगर होता है हमारा गुस्सा, वो बात का उसको दान देना है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो आपके साथ ठीक व्यवहार नहीं करता, इसीलिए आपको ऐसा लगता है, तो आप गुस्से हो जाते हो, तो उसको लाइट माइंड देनी है कि तुम बहुत बहुत रिस्पेक्टफुल व्यक्ति हो, तुम भगवान के प्यारे बच्चे हो, तुमने मेरे साथ ऐसा बोल दिया, हो सकता है पिछले जन्म में मैंने बोला होगा, तो हिसाब चुकतू हुआ, लेकिन तुम बहुत मेरा प्यारा भाई हो, प्यारी बहन हो, मीठा भाई हो, मीठी बहन हो, जो भी हो। लेकिन ये हमें अभ्यास करना पड़ता है, ऐसे धीरे 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 फिर वो गुस्सा कम होगा। मोस्टली हमें गुस्सा उन व्यक्तियों के साथ आता है जिस व्यक्ति के साथ पिछला कोई भी कार्मिक अकाउंट अनपेड है,
समझा? हमें कोई भी दूसरा व्यक्ति वही बात बोलेगा तो हम कहेंगे ठीक है, बोलने दो, मेरे को कोई परवाह नहीं है। लेकिन जिसके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है तभी हमें गुस्सा आ जाता है, या जिसके साथ हमारा कोई रिलेशन है, रिलेशन मतलब कार्मिक अकाउंट। हम कोई के भी साथ संबंध में कब आते हैं? जब कोई ना कोई कर्मा कनेक्टेड होता है ना? तो इसीलिए हमें वो कार्मिक अकाउंट को भी चुकता करने के लिए फिर उसको बाबा के पास ले जाना है, सब यात्रा करानी है कि बाबा इसके साथ मेरा जरूर कोई पिछले जन्म का है, मैं उस आत्मा को मुक्त करती हूँ, वो मुझे मुक्त करे, मैं उसको माफ करती हूँ, वो मुझे माफ करे। क्योंकि गुस्से में कर्म का फिर हमें क्षमा मांग करके भी अपने को चुकतू कराना है। फिर अपनी शांति की शक्ति को बढ़ाने के लिए शांति सागर बाबा को याद करना है, शीतलता के सागर बाबा को याद करना है। फिर लिख करके भी अभ्यास करना है, मैं शांति सागर की संतान, शांत स्वरूप हूँ, मैं शांति धाम में रहने वाली हूँ, मैं एकदम शांत हूँ। ऐसे करते करते मैं शांति की देवी हूँ, मैं शांति का एंजल हूँ, मैं शांति की मूर्ति हूँ। ऐसे अलग अलग सुंदर सुंदर शांति के स्वरूप को पक्का करना है। तो फिर शांति की इतनी गहराई में हमारा अनुभव हो जाएगा कि फिर उस आत्मा को भी शांति के वाइब्रेशन मिलेंगे। लेकिन ये प्रोसेस है, और कभी कभी ये प्रोसेस 1 मास भी ले सकता है, 2 मास भी ले सकता है, 3 मास भी ले सकता है, 6 मास भी ले सकता है। क्योंकि उसमें 2 बात है कि आप कितनी अच्छी तरह से वो प्रोसेस कर रहे हैं, और दूसरा कि आपका कार्मिक अकाउंट कितना गहरा है। लेकिन अगर आप बाबा को बीच में रख के कर रहे हैं तो आप बहुत जल्दी से उसमें मुक्त हो सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि उसको हमें बढ़ाना नहीं है, परसेंटेज हमेशा कम होते जाने चाहिए। मुझे लास्ट वीक जितना गुस्सा आया था इस वीक कम आना चाहिए, फिर और कम, फिर और कम, ऐसे करते करते कम होता जाएगा। हाँ, चंपाबेन ने लेकिन ये प्रोसेस है। चंपाबेन ने लिखने का अभ्यास तो हमसे शुरू से बोला है ना? बहुत अच्छा। लिखो लिखो। हाँ राइट, वेरी गुड। तो अगर आप वो अभ्यास कर रहे हो तो फिर विशेष गुण का अभ्यास करना पड़ेगा आपको, जिसको जिसका, जैसे किसी को होता है कि जैसे कई बार कई लोग हमको आके कहते बहन मेरे को ना ईगो है मेरे में। मैंने कहा कोई हर्जा नहीं, सभी में कोई ना कोई कमजोरी है। तो आप अभ्यास करो कि मैं ईगोलेस हूँ, हम्बल हूँ। तो बाबा मेरे को ह्यूमिलिटी की एनर्जी दे रहे हैं। मैं बाबा के पास बैठी हूँ, बाबा अपने हाथ में हाथ रख के कह रहे बच्चे जैसे मैं निराकारी निर्विकारी निरहंकारी का तुम्हें वरदान देता हूँ, तो मैं बाबा की तरह निराकारी निर्विकारी निरहंकारी हूँ। तो मैंने कहा बार बार अभ्यास करो, मैं निरहंकारी हूँ तो धीरे धीरे निरहंकारी बन जाएंगे। मैं दादियों की तरह निर्माण हूँ तो निर्माण हो जाएंगे। मतलब जो कमी है उसको ज्यादा लिखना है, तो वो गुण हमारे में इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, अपनी वर्तमान भाषा में कहे। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति, वेरी गुड। चंपाबेन के सभी बाबा के बच्चे फुलवाड़ी का पक्के हैं। बहुत अच्छे प्रश्न है। मुझे लगता है कि जितना सुना है उसको अभी हम सब डाइजेस्ट करें, राइट? अभी मेडिटेशन करेंगे। अभी मेडिटेशन करेंगे, ठीक है ना? म्यूजिक लगाओ ना। ऐसे प्रश्न रह गए हो तो चंपाबेन दोबारा एक सेशन कभी भी 1-2 वीक के बाद कर सकते हैं। हाँ करेंगे, जरूर करेंगे। बहुत बहुत सुंदर आपने समझाया, हमें अच्छा लगा, सभी को अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अभी हम योग की गहराई में आप ले जाएंगे। मैं म्यूजिक लगा दूं? जी, आप म्यूजिक लगा दो और हम सभी कुछ कुछ क्षण पांडव भवन के 4 धाम की यात्रा करेंगे। अभी देखो अक्टूबर में मीठे प्यारे बाबा की पधरामणी भी होने वाली है 10 अक्टूबर को, है ना? तो अभी उसके कितने दिन बाकी है? केवल 20 दिन बाकी है। तो सभी ऐसे सोचना कि बाबा को आप हिस्ट्री हॉल में मिल रहे हैं। वो जमाना था जब बाबा हिस्ट्री हॉल में गुलजार दादी के तन में पधारते थे। तो आप आज सोचो कि हम बाबा से दृष्टि ले रहे हैं, बाबा हमको हिस्ट्री हॉल में मिल रहा है, टोली दे रहा है और बहुत प्यार से वरदान दे रहा है। आपको कौन सा वरदान लेना है वो आप बाबा को बता देना कि बाबा मुझे इस चीज का वरदान लेना है। तो एकदम अच्छी तरह से
अपने आप को 2-3 बार डीप ब्रीथिंग करके मुट्ठी बंद करके खोले, अपने शोल्डर्स अप बैक एंड डाउन करे, एकदम हल्के हो जाए। प्रकृति के बीच में हमको सुंदर चमकीली आत्मा देखे। मैं मस्तक मणि हूँ, मैं संतुष्ट मणि हूँ, मैं चमकीली आत्मा हूँ, मैं निराकार हूँ। मेरे मीठे बाबा ने, मेरे प्यारे बाबा ने मुझे इतना सुंदर ज्ञान दिया, इतनी समझ दिया। वो विश्व का मालिक मेरा बाबा, वो सर्वशक्तिवान मेरा बाबा स्वयं मुझे मिलने आया है। मैंने भक्ति में कहा था, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, तू धरती पर आ जा रे। मेरे दिल की आवाज सुन के वो आया है मेरा बाबा। वो दूर देश का रहने वाला इस पराये देश में आया है मेरा बाबा। मीठा बाबा आप ब्रह्मा बाबा के तन में आए, तभी भी हिस्ट्री हॉल में बैठ करके बच्चों से मिले, बच्चों को टोली दिया, बच्चों को गले लगाया, बच्चों को प्यार दिया, बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और अव्यक्त रूप में भी हिस्ट्री हॉल में बच्चों से बहुत समीपता का मिलन मनाया, नैनों से निहाल किया। अपनी कृपा दृष्टि से हमारी सृष्टि बदल दिया, हमें धन्य धन्य कर दिया, हमारे जन्म जन्मांतर सुधार दिया, कल्प कल्पांतर की गारंटी कर दिया। क्या गुण गाऊं, क्या शुक्रिया करूं। बाबा कहते बच्चे गुणवान बन जाओ, सदा मीठे बाबा करते रहो, यही शुक्रिया है। हल्के हो जाओ, सब बाबा को सौंप दो, न्यारे हो जाओ। जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा। बस मैं बाबा की दृष्टि लेती रहती हूँ और बाबा को अव्यक्त में भी अव्यक्त मिलन मनाने के लिए आने का निमंत्रण दे देती हूँ। बाबा अब 10 अक्टूबर को अव्यक्त में भी अव्यक्त मिलने आएंगे, आपका स्वागत है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।